प्रिय छात्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने इस विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस चैनल पर। हम लोग आज अध्ययन करेंगे लेसन 3 कक्षा 12 के 3rd लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के बचे हुए हिस्से का। जैसा पिछले दिन हम लोगों ने पॉइजन इज नॉट पावर इट इज अब्यूज ऑफ पावर यहाँ तक अध्ययन किया था, इस पैराग्राफ तक अध्ययन किया था। पॉइजन इज नॉट पावर इट इज अब्यूज ऑफ पावर, द डिस्पर्सिंग ऑफ पावर। फैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म व्हिच बीट्स फायरसली एंड वाइडली अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक, whilst power is like the rock itself which remains silent and unmoved through it all। इस पैराग्राफ को अध्ययन किया तो इसमें बताया गया है कि पैशंस, जो पैशंस होते हैं, पैशंस क्या हैं यहाँ पर? बैड पैशंस हैं क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, लालच। इनको ये शक्ति नहीं है बल्कि ये हमारी शक्तियों को बिखराव कर देते हैं, ये शक्तियों की बुराई है। और एक प्रकार से ये फैशंस जो होते हैं तूफान के, भयंकर तूफान के समान हैं जो हमारे विश्वास रूपी शक्ति से टकराते हैं, जबकि विश्वास रूपी शक्ति स्वयं में एक ऐसी चट्टान होती है जो इनको जीतने में, इनको हराने में, पैशंस को हराने में समर्थ हो जाती है। फिर आगे देखेंगे, इफ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है, कैसी? विश्वास रूपी शक्ति, विश्वास रूपी चट्टान नहीं है। यू में एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस करके इसको प्राप्त करना है। इस विश्वास रूपी शक्ति को प्रैक्टिस करके प्राप्त करना है। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और शक्ति का प्रारंभ एक प्रकार से बुद्धि के प्रारंभ के समान होता है। तो लेखक यहाँ कह रहा है कि हमें ऐसी शक्ति को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? अभ्यास के द्वारा प्राप्त करना है। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर, और शक्ति का जो प्रारंभ हो जाता है, हमारे पास शक्ति आने लगती है तो एक प्रकार से हम बुद्धिमान बनने लगते हैं। लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, बुद्धि का प्रारंभ है। यू मस्ट कमेंस, आपको प्रारंभ करना, कमेंसमेंट प्रारंभ करना होता है, कमेंसमेंट में प्रारंभ। यू मस्ट कमेंस, आपको प्रारंभ करना चाहिए, अवश्य प्रारंभ करना चाहिए। बाई ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस एक्टिविटीज, उद्देश्य रहित तुच्छतापूर्ण कार्यों को जीत करके हमें प्रारंभ करना है। किसका प्रारंभ? शक्ति को प्राप्त करने का प्रारंभ करना है। टू विच यू हैव हिथरटू बीन ए विलिंग विक्टिम, जिसका अभी तक, विदर्टू माने अभी तक, बीन ए विलिंग विक्टिम माने विक्टिम रहे हो, शिकार रहे हो, जानबूझ करके शिकार बने रहे हो। अर्थात सबसे पहले आपको क्या करना है? तुच्छतापूर्ण उद्देश्यों पर विजय प्राप्त करना। जो हम तुच्छ कार्य करते रहे हैं बिना उद्देश्य के, उन पर विजय प्राप्त करना होगा, क्योंकि जानबूझ करके उनका शिकार होते रहे। अर्थात हमें तुच्छतापूर्ण कार्यों से बचना है, उद्देश्य रहित और तुच्छतापूर्ण कार्यों से बचना है। अपनी भावना को ऐसे कार्यों को करने से रोकना है। वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर, आवर विशेष टू कंप्लीट दीज पर्पसलेस एंड टिविल्स वर्क। हमें तुच्छतापूर्ण कार्यों से अपने को बचा के रखना है। कैसे कार्य तुच्छतापूर्ण होते? देखिए, बॉयस्टरस, हुल्लड़बाजी, एंड अनकंट्रोल लाफर, बिना कंट्रोल की हंसी, अर्थात अनियंत्रित रूप से हंसते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं। स्लैंडर, दूसरे की निंदा करते हैं। एंड आइडियल टाक करते हैं, तुच्छतापूर्ण बातें करते हैं। एंड जोकिंग मेरली, और जोकिंग मेरली, खुशी के लिए जोक करते हैं, खुशी के लिए मजाक करते हैं। टू रेज लाफ माने हंसी पैदा करने के लिए, खुशी के लिए मजाक करते हैं। ये तुच्छतापूर्ण कार्य हैं, ये नीच कार्य हैं, बेकार के कार्य हैं। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, ऐसे चीज़ों को हमें एक तरफ रख देना चाहिए। ऐसे चीज़ों से हमें एक तरफ रख देना, अर्थात इनको एक तरफ करके हमें बचना है ऐसी चीज़ों से।
एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ऐसे कार्यों में हमारी अमूल्य ऊर्जा व्यय होती है। इन कार्यों में ऊर्जा को व्यय नहीं करना। किन कार्यों में? तुच्छतापूर्ण कार्यों में। तुच्छतापूर्ण कार्य क्या हैं? हम जो हुल्लड़बाजी करते हैं दूसरों के साथ मिल करके, अनियंत्रित रूप से हंसते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, आइडल गपशप की बातें करते हैं, एंड जोकिंग मेरली टू रेज लाफ, हंसी उड़ाने के लिए किसी की हंसी उड़ाते हैं, अपना मजाक करने के लिए किसी की हंसी उपहास करते हैं। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन चीज़ों को हमें एक तरफ रख देना है। एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इन चीज़ों में हमारी अमूल्य ऊर्जा व्यय होती है, अपव्यय होता है हमारी ऊर्जा का। इसलिए ऐसे तुच्छतापूर्ण कार्यों से बचना है, तभी हमारी शक्ति का जो है विकास होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से द राइटर सेज हियर इन दिस पैराग्राफ दैट वी हैव टू लर्न हाउ टू गेट पावर, हमें सीखना होगा कैसे हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसको शक्ति प्राप्त करने प्रैक्टिस करना होगा। और बिगिनिंग ऑफ पावर लाइक वाट द बिगिनिंग ऑफ विजडम, यदि हम जो है शक्ति का प्रारंभ हो जाएगा, हमारे पास शक्ति आनी शुरू हो जाएगी, तो एक प्रकार से बुद्धिमत्ता भी आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे कार्य हमें कैसे शुरू करना है, कैसे सीखना है? हमें उद्देश्य रहित तुच्छताओं पर विजय प्राप्त करना होगा, अर्थात उद्देश्यहीन तुच्छतापूर्ण कार्यों से बचना होगा जिसके अभी तक हम शिकार रहे हैं। कैसे उद्देश्यपूर्ण, कैसे तुच्छ कार्य हैं? जैसे हम हुल्लड़बाजी करते हैं, बिना नियंत्रण की हंसी करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। वी शुड अवॉइड टू स्लैंडर अदर्स, वी शुड अवॉइड आवर सेल्फ टू आइडल टॉक, हमें गपशप बातों से बचना है, दूसरी निंदा करने से बचना है, एंड अनकंट्रोल लाफर से बचना है, एंड जोकिंग मेरली टू रेज लाफ, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स टू मेक जोक, हमें दूसरे की हंसी नहीं उड़ाना है केवल मजाक करने के लिए। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, वी शुड पुट ऑल दीज थिंग्स, वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी वेस्टेड आवर वैल्यूएबल एनर्जी इन दीज थिंग्स, क्योंकि हमने इन चीज़ों में अपनी अमूल्य ऊर्जा व्यय करते रहे हैं। प्लीज नेक्स्ट पैराग्राफ। एवं ऑल, इससे बढ़ करके बी ऑफ सिंगल एम, हमारा उद्देश्य एक हो, हैव ए लेजिटिमेट, और वो उद्देश्य एक ही ना हो बल्कि वो लेजिटिमेट हो, वैध उद्देश्य हो। किसी अवैध उद्देश्य को हमें नहीं बनाना है, कोई अवैध उद्देश्य को लेकर के नहीं चलता, गैर कानूनी उद्देश्य को नहीं निर्धारित करना है। हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए और उद्देश्य जो है वैध होना चाहिए, एंड यूजफुल पर्पज, और उपयोगी उद्देश्य होना चाहिए, एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वेडली टू इट, और अपने को पूर्ण रूप से अनरिजर्वेडली माने पूर्ण कंप्लीटली पूर्ण रूप से अपने को उसमें जो है लगा दीजिए, उस उद्देश्य के प्रति अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। अर्थात हमें पहली बात उद्देश्य को निर्धारित करना है। वी शुड डिटरमाइन आवर एम एंड एम शुड बी सिंगल, हमें उद्देश्य निर्धारित करना है, उद्देश्य एक होना चाहिए, एंड दिस एम शुड बी लेजिटिमेट टू, एंड पर्पज ऑफ दिस एम शुड बी यूजफुल, ये उद्देश्य ना केवल जो है वैध होना चाहिए, अर्थात गैर कानूनी उद्देश्य नहीं लेकर चलना है, और ये उद्देश्यपूर्ण, ये पर्पज जो है यूजफुल भी होना चाहिए हमारी ज़िंदगी के लिए। हम कोई गलत कार्य को उद्देश्य नहीं निर्धारित कर सकते हैं। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वेडली टू इट, और अपने को पूर्ण रूप से इस उद्देश्य पर समर्पित कर देना है। लेट नथिंग ड्राइव यू असाइड, दूसरी ओर नहीं देखना है, दूसरी ओर ध्यान नहीं देना है। रिमेंबर दैट, अर्थात दूसरे उद्देश्य की ओर ध्यान नहीं देना है, एक समय पर एक ही कार्य करना है, एक ही उद्देश्य रखना है। रिमेंबर दैट, हमें याद रखना है, द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, कि जो डबल माइंडेड व्यक्ति होता है, दोहरे चरित्र का व्यक्ति होता है, दुविधापूर्ण व्यक्ति होता है। दुविधापूर्ण में दो उद्देश्य को लेकर चलता है, एक कार्य कर रहा, दूसरे कार्य मन लगा हुआ उसका। ऐसे जो दुविधापूर्ण मैन होते हैं वे अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, अपने हर तरीकों से अस्थिर रहते हैं, उनका कोई कार्य नहीं पूरा होगा। अरे एक उद्देश्य का एक कार्य कर रहे हैं, दूसरे उद्देश्य में जो सोच रहे हैं, तो इसलिए हमें जो उद्देश्य रखें, जो कार्य करें, उसी कार्य के बारे में सोचना है, क्योंकि दुविधापूर्ण व्यक्ति जो होता है वो अपने हर तरीके से अनस्टेबल होता, अस्थिर होता है। बी ईगर टू लर्न, हमें सीखने के लिए उत्सुक रहना है। लर्न मैंने सीखना है,
ईगर में उत्सुक रहना। वी शुड बी ईगर टू लर्न, हमें हमेशा जो है सीखने के लिए, कोई भी चीज़ किसी से मिल जाए इसको सीखने के लिए उत्सुक रहना है। बट स्लो टू बेग, लेकिन मांगने के लिए धीमा रहना है। अर्थात हमें अपने दूसरे सीखना तो है, लेकिन अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित करना है कि हमें दूसरे से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हैव ए थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, आपको अपने कार्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हैव ए थारो अंडरस्टैंडिंग, पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, पूर्ण समझ होना चाहिए। थारो मान कंप्लीट, थारो कंप्लीट बहुत माने होते हैं। कंप्लीट माने पूरा होना, कंप्लीट कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। थारो थारोली बन जाएगा पूर्ण रूप से। होल होली हो जाएगा, WHOLE होल माने पूर्ण, होली कंप्लीट, इंटायरली इंटायरली। तो है थारो। हैव ए थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, आपको अपने कार्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अर्थात जो भी कार्य करें आप उसकी पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड लेट इट बी योर ओन, और उसको, उस कार्य को अपना कार्य मान लेना है, अपने मन से उस कार्य को अपना लेना है। एंड एज यू प्रोसीड, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यू आर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, अपनी अंतरात्मा को पथ प्रदर्शक बनाना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का पालन करना है। द इनफॉल्बल वॉइस, क्योंकि अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वो इनफॉल्बल होती है, कभी गलती न करने वाली होती है। यदि हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो कभी गलती नहीं करती। हम पूछें, कोई गलत कार्य अगर मन में आता है तो अपनी अंतरात्मा से पूछे तो तुमको कहेगी कि ये गलत कार्य, आपकी अंतरात्मा तुमको बताएगी कि आप गलत कार्य करने जा रहे हैं। हाँ, आप उसको सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि सुनने के लिए आपको अपने मन सोचना पड़ेगा। देखिए, तो यही कह रहा है, एंड एज यू प्रोसीड, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यू आर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, अपने अंतरात्मा का गाइड बनाना है, पथ प्रदर्शक बनाना है। द इनफॉल्बल वॉइस, क्योंकि जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो कभी गलती नहीं करेगी। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, और आप हमेशा एक विजय के बाद दूसरी विजय प्राप्त करते जाएंगे। अर्थात विजय के बाद विजय प्राप्त करते जाएंगे, एक विजय पाएंगे, पुनः उसके बाद दूसरी विजय प्राप्त करते जाएंगे, सफलता के बाद सफलता प्राप्त करते जाएंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू ए हायर रेस्टिंग प्लेसेज, और एक कदम के बाद दूसरे, एक कदम से दूसरे कदम तक जो है, हर कदम पर जो है आप उच्च श्रेष्ठ रेस्टिंग प्लेस पर बढ़ते जाएंगे, आराम के अर्थात सफलता के स्थानों की ओर बढ़ते जाएंगे। एंड यूर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू, और आपका जो दृष्टिकोण अब विस्तृत हो रहा है, आप नैरो माइंडेड से जो है यूर ब्रॉडनिंग आउटलुक की ओर जा रहे हैं। आउटलुक में दृष्टिकोण, यूर ब्रॉडनिंग हमेशा विकसित होता हुआ, हमेशा विस्तृत होता हुआ, जो आपका दृष्टिकोण विस्तृत होता जा रहा है। विल ग्रेजुअली रिवील टू यू, ये तुमको प्राय बताएगा, तुमसे रिवील करेगा, प्रकट करेगा। क्या प्रकट करेगा? द इसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, जिंदगी की क्या सुंदरता होती है और जिंदगी का क्या उद्देश्य होता है, ये तुम्हारे सामने प्रकट होता जाएगा। जब इस प्रकार से आप सफलता से, एक सफलता से दूसरी सफलता प्राप्त करते जाएंगे और आप श्रेष्ठतम, उच्चतम, आराम के स्थानों का, सफलता के स्थानों की ओर बढ़ते जाएंगे, और तुम्हारा तब दृष्टिकोण तुम्हारा विस्तृत हो जाएगा। और ये विस्तृत होता हुआ दृष्टिकोण जो है, आप नैरो माइंडेड ना हो करके, संकुचित विचारों के ना हो करके, आपका आउटलुक या दृष्टिकोण विस्तृत हो जाएगा। और ये आउटलुक होता, विस्तृत होता दृष्टिकोण तुमको प्रकट करेगा तुम्हारे सामने कि जिंदगी का क्या उद्देश्य होता है और जिंदगी में क्या सुंदरता होती है। अर्थात आप सत्यम शिवम सुंदरम की ओर बढ़ते जाएंगे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना तुम्हारे अंदर पैदा होगी। पूरी दुनिया तुम्हारा परिवार है, और सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही कल्याणकारी है, वही अच्छा है, ऐसा दृष्टिकोण तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। सेल्फ प्योरीफाइड, जब ऐसा दृष्टिकोण बन जाएगा आपका, सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, तो आपका जो स्वयं के द्वारा प्योरीफाई किया गया, स्वयं के द्वारा शुद्ध किया गया स्वास्थ्य तुम्हारा अपना होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, और विश्वास से संरक्षित, विश्वास से सुरक्षित किया गया सफलता तुम्हारी अपनी होगी। सेल्फ गवर्नेड पावर विल बी योर्स, और ऐसी शक्ति जो आत्मनियंत्रित शक्ति होगी वो तुम्हारी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रोस्पर, और जो कुछ भी आप करेंगे, जो कुछ भी आप जिंदगी में करेंगे वो समृद्ध करता जाएगा, बनाता जाएगा।
यदि आपका लेखक यहाँ कहना चाहता है कि इस प्रकार से आप जो है सफलता से दूसरी सफलता प्राप्त करते जाएंगे, अर्थात जो है आप उच्चतम श्रेष्ठ स्थान की ओर, भगवान की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे। आपका दृष्टिकोण जो है विस्तृत बनेगा और आपसे जिंदगी का क्या रहस्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, क्या सुंदरता होती है, इसके ओर बढ़ते जाएंगे। उस समय जो है शुद्ध किया हुआ, स्वयं से शुद्ध किया हुआ स्वास्थ्य तुम्हारा होगा और विश्वास से सुरक्षित सफलता तुम्हारी होगी और आत्मनियंत्रित शक्ति तुम्हारा होगा। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रोस्पर। और उसके बाद जो भी कार्य करेंगे आप वो प्रॉस्पर होगा, समृद्धशाली होगा। फॉर सीजिंग टू बी ए डिसजॉइनिंग यूनिट, फॉर सीजिंग टू बी डिसजॉइनिंग यूनिट सेल्फ स्लेव्ड, और क्योंकि आप और समृद्ध आपकी सफलता जो है ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जिससे जो है बिखरी हुई दास्ता में जकड़ी इकाई न रह करके आपकी जो सफलता है या बिखरी हुई एकता की इकाई सेल्फ स्लेव्ड माने गुलाम बनाए रखने वाली, अर्थात दास्ता के बंधन में जकड़ी हुई ये विखंडित इकाई नहीं ना हो करके तुम्हारी जो सफलता होगी वो आत्म केंद्रित ना हो रह करके और खंड खंड बिखरी हुई इकाई ना रह करके यू विल बी हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, आप परमात्मा के महान कार्यों में जो है अपना सामंजस्य या एकाकार करने में सफल होंगे। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, आप परमात्मा के कार्यों के अगेंस्ट में कार्य नहीं करेंगे, बट विद द यूनिवर्सल लाइफ, बल्कि पूरे सांसारिक जीवन के लिए कार्य करेंगे, अर्थात सबके लिए कार्य करेंगे, विश्व कल्याण के लिए कार्य करेंगे। आपकी जो सफलता मिलेगी, जो शक्ति होगी, वो विश्व कल्याण का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। प्लीज अगेन, सीजिंग टू बी डिसजॉइनिंग, आपकी सफलता जो आप प्राप्त करेंगे, ऐसी सफलता जो है आत्म केंद्रित ही ना रह करके जो है, जो आत्म केंद्रित और खंडित इकाई का अंग न रह करके आप ईश्वर के साथ सामंजस्य या एकाकार करने में, ईश्वरीय नियमों के साथ एकाकार करने में अपने को सफल हो जाएं, सफल होंगे। एंड वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और ईश्वर की ईश्वरीय नियमों या यूनिवर्सल लाइफ के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, बल्कि सबके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। द इटर्नल गुड माने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, प्लीज अगेन फिर से देख लीजिए, यहाँ से छिप गया था, देखिए। फॉर सीजिंग टू ज्वाइनिंग यूनिट सेल्फ स्लेव्ड, आपकी जो सफलता होगी वो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं होगी, और स्वार्थ के लिए सफलता जो होती है वो खंडित इकाई के समान होती है, इसको आप रोकने में अपने को रोकने में समर्थ हो जाएंगे। और एंड यू विल बी हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, आप महान ईश्वर के नियमों के साथ अपने को एकाकार करने में समर्थ हो जाएंगे। वर्किंग लो लॉन्गर अगेंस्ट, ईश्वर के नियमों के अगेंस्ट में कार्य नहीं करेंगे। एंड विद द यूनिवर्सल लाइफ, आप जो भी सफलता प्राप्त करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए करेंगे। एंड द इटर्नल गुड, और सबकी भलाई के लिए करेंगे। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो भी स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, जो भी स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, इट विल रिमेन विद यू, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे जिंदगी भर। इन होल लाइफ यू विल बी हेल्दी, स्वस्थ बनेंगे। व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो भी आप सफलता प्राप्त करेंगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, ये मानव की कल्पना से परे होगा। कंप्यूटेशन में गणना करना यहाँ पर है, मानव इसकी कल्पना या गणना नहीं कर सकता, बियॉन्ड माने परे होता है। जो भी सफलता आप प्राप्त करेंगे, इसके मानव जो है कल्पना ही नहीं कर सकता है। एंड विल नेवर पास अवे, और ऐसी सफलता जो है कभी नष्ट नहीं होगी, पास में नष्ट होना। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल्ड, और जो भी प्रभाव और शक्ति आप प्राप्त करेंगे, विल्ड से तात्पर्य प्राप्त करने से है, विल कंटिन्यू, वो लगातार जारी रहेगी। टू इंक्रीज थ्रू आउट द एज, युगों युगों तक बढ़ती हुई जारी रहेगी, अर्थात युगों युगों तक तुम्हारी सफलता आगे बढ़ती जाएगी। एंड विल नेवर पास अवे, ऐसी फिर से देख लीजिए। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, इट विल रिमेन विद यू, जो भी सफलता आप प्राप्त करेंगे वो सफलता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी।
व्हाट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, और जो भी आप सफलता प्राप्त करेंगे वो मानव की कल्पना से परे होगी। एंड विल नेवर पास अवे, ऐसी सफलता कभी नष्ट नहीं होगी, कभी अंत नहीं होगी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल्ड, और जो भी आप शक्ति प्राप्त करेंगे, प्रभाव, शक्ति का प्रभाव प्राप्त करेंगे, यू विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एज, वो युगों युगों तक जो है आगे शक्ति बढ़ती जाएगी, तुम्हारी शक्ति युगों युगों तक आगे बढ़ती जाएगी। फॉर इट विल ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट द यूनिवर्स, और आपकी शक्ति जो है वो उस परिवर्तनहीन सिद्धांत का हिस्सा बन जाएगी, विच सपोर्ट द यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड की को सपोर्ट करता है, पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है। अर्थात आपके प्रत्येक कार्य जो है परमात्मा के कार्य बन जाएंगे, उस अनचेंजेबल प्रिंसिपल के कार्य बन जाएंगे, परिवर्तन सहित सिद्धांत के कार्य बन जाएंगे, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है। अर्थात आप ईश्वरीय कार्य में अपने को लगा देंगे, लगाने में समर्थ होंगे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। लास्ट पैराग्राफ, द ऑथर हियर सम ऑफ हिज थाट्स, लेखक यहाँ अपने विचारों का जो है उपसंहार करता है, अंत करता, विचार समापन कर रहा है। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, तब यही है स्वास्थ्य का रहस्य। क्या स्वास्थ्य का रहस्य? समाप्त कर रहा अपने विचार का, अ प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, शुद्ध हृदय और स्वयं नियंत्रित मस्तिष्क। अर्थात हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारे मन में कोई बुरी भावना नहीं होगी, कोई पैशंस नहीं होंगे, और अपने मन मस्तिष्क को कंट्रोल करने में समर्थ होंगे, तो यही हमारे स्वास्थ्य का रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और सफलता का रहस्य क्या है? एन अनफॉल्टिंग फेथ, हमेशा अडिग रहने वाला विश्वास, कभी ना बदलने वाला विश्वास। किसमें विश्वास? अपने में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, परमात्मा के नियमों में विश्वास, अपने कार्य में विश्वास, अपनी क्षमता में विश्वास। ये जो विश्वास होता है, इसी विश्वास के ऊपर हम सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थात ये अडिग विश्वास ही हमारी सफलता का रहस्य है। एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से जो है निर्धारित क्या हो उद्देश्य ही सफलता का रहस्य। दो चीज़ें हैं सफलता के लिए, दो चीज़ चाहिए। एक तो हम जो भी उद्देश्य रखें उसको बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उद्देश्य का निर्धारण करें। दूसरा, हमारा विश्वास होना चाहिए। किसमें विश्वास? अपने में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, परमात्मा के नियमों में विश्वास, अपनी क्षमता में विश्वास, तब हमें सफलता मिलती जाएगी। एंड टू रेन इन, और लगाम लगाना, कंट्रोल करना। यहाँ रेन इन माने कंट्रोल करना, रेन में लगाम लगाना भी होता है। टू रेन इन, लगाम लगाना या कंट्रोल करना। विच विद अनफॉल्टिंग विल, अपनी विल से, इच्छा शक्ति से। कैसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए? अनफॉल्टिंग, जो कभी गलती ना करने वाली हो। कभी गलती ना करने वाली इच्छा शक्ति से हमें लगाम लगाना है। किस पर लगाम लगाना है? द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, लोभ रूपी, डिजायर में इच्छा रूपी काले घोड़े पर लगाम लगाना है। अपनी गलती ना करने वाली इच्छा शक्ति से इच्छा रूपी काले घोड़े पर, लोभ या लालच रूपी काले घोड़े पर लगाम लगाना है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, यही जो है हमारी शक्ति का रहस्य। प्लीज सी अगेन इन इंग्लिश। इन द लास्ट एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ द राइटर सेज एंड सम ऑफ हिज थॉट्स, अंतिम इस पैराग्राफ में लेकर अपने विचारों का जो है, पूरे पाठ का जो है सारांश बता रहा है कि सीक्रेट ऑफ हेल्थ क्या है, सफलता का रहस्य क्या है। सफलता के रहस्य के लिए हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, अर्थात हृदय में पवित्रतापूर्ण विचार होने चाहिए, और अपने मस्तिष्क को हमें कंट्रोल करना है, पैशन से कंट्रोल करना है, तीव्र उद्गारों से, क्रोध घृणा से कंट्रोल करना है। इसी में हमारा स्वास्थ्य का रहस्य छिपा हुआ है। सफलता का रहस्य क्या है? हमारे पास जो है विश्वास होना चाहिए, अडिग विश्वास होना चाहिए, और हमारा उद्देश्य जो है हमें बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित करना है। ये हमारी सफलता का रहस्य है। हमें विश्वास होगा अपने पर, अपनी क्षमता पर, ईश्वर के नियम पर विश्वास होगा, और हम उद्देश्य जो है अपने निर्धारित करेंगे बहुत बुद्धि में लगा करके, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और
लोभ लालच रूपी काले घोड़ों को अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल करना ही रहस्य जो है वो शक्ति का रहस्य है। इस प्रकार से द ऑथर सेज हियर दैट वी शुड हैव आवर प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर माइंड बिकॉज दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। हमारा मस्तिष्क जो है, मन मस्तिष्क कंट्रोल होना चाहिए, दिल हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, ये सफलता का रहस्य है। एंड वी शुड हैव अनफॉल्टिंग फेथ एंड वी शुड कंट्रोल, वी शुड वाइजली डिटरमाइंड आवर पर्पस। हमें अपने उद्देश्य को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित करना है। बिकॉज दीज टू थिंग्स आर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और अपनी इच्छा या लालच लोभ रूपी काले घोड़ों को अपनी अनफॉल्टिंग विल से कंट्रोल कर लेना, कभी गलती ना कहने वाली इच्छा शक्ति से कंट्रोल करना, यही शक्ति का रहस्य है। इस प्रकार से ये लेसन हम लोगों ने अध्ययन किया। बहुत थोड़ा लेंथी लेसन है, इसमें बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया, नए नए शब्दों प्रयोग है और ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो हमेशा अपने काम, हमेशा ज़िंदगी में तुम्हारे काम आएंगे। अंग्रेजी के जहाँ पेपर होगा कंपटीशन में, इसमें नए नए शब्दों का प्रयोग हुआ है और ये कंपटीशन स्तर के शब्द हैं। इसलिए आपको इसको तैयारी करने के लिए पहले आपको पूरे लेसन मीनिंग तैयार करना है, या एक पैराग्राफ की मीनिंग तैयार कीजिए, फिर इसका हिंदी तैयार कीजिए। और इस हमारे इस विवेकानंद इंग्लिश चैनल पर इंग्लिश क्लासेज में आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज जो है समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।